Assalamualaikum. I hope you are fine and doing great. In my last video, I introduced parts of speech. Today, I am going to elaborate the first one, that is noun and its kinds. So let's get started. As you know, noun किसी भी नाम को कहते हैं. आज हम इसकी kinds देखेंगे. The kinds are common noun, proper noun, countable noun, uncountable noun, concrete noun, abstract noun, and compound noun, and lastly collective noun. The first of noun is common noun. Common noun is a name given in common to any person, place or thing. ऐसा नाम जो कॉमनली या जनरली किसी भी शख्स, जगह या चीज़ को दे दिया जाता है वो कॉमन नाउन कहलाता है. एग्जाम्पल्स फर्स्ट पर्सन में देखें बॉय, गर्ल, मैन. इसी तरह प्लेसेस में स्कूल, शॉप, सिटी और कंट्री. थिंग्स में बुक, पेन, बैग एट्सेट्रा. ये वो नेम्स हैं जिनको हम कॉमनली और जनरली किसी भी एक ग्रुप के लिए यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि फेमिनाइन जेंडर के लिए हम गर्ल और वुमेन यूज़ करते हैं. इसके अलावा मैस्कुलाइन जेंडर के लिए हम बॉय या मैन को यूज़ कर सकते हैं. और स्कूल, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को हम स्कूल कह सकते हैं. शॉप, जहाँ से शॉपिंग की जाती है. और सिटी, किसी हर एक, जैसे बखर, लाहौर, इस्लामाबाद, सबका कॉमन नेम सिटी है. कंट्री भी सेम इसी तरह. ये सब वो नाउन्स हैं जिनको हम कॉमनली किसी भी एक ग्रुप के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट, प्रॉपर नाउन. इट इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर और स्पेशल पर्सन, प्लेस और थिंग. किसी भी स्पेशल पर्सन और प्लेस या थिंग का कोई भी स्पेसिफिक नेम दे दिया जाए तो वो प्रॉपर नाउन होगा. यानी किसी भी इंडिविजुअल का नेम होगा वो प्रॉपर नाउन में आएगा. जैसे इलामा इकबाल, कायदे आज़म, अहमद. इसी तरह प्लेसेस में बखर, पाकिस्तान, हेडवे कैम्ब्रिज स्कूल. इसके अलावा बुक कॉमन नाउन है, लेकिन जब किसी एक स्पेसिफिक बुक के बारे में बात की जाएगी तो वो प्रॉपर नाउन में आएगा, जैसे कि होली कुरान. Coming to the next, countable noun. The nouns that can be counted is called countable noun. वो nouns जिनको हम count कर सकते हैं वो countable noun है. जैसे books, eggs, chairs, tables, students, ये सब countable noun में आएंगे. The next one is uncountable noun. The nouns that cannot be counted is called uncountable noun. यानी वो nouns जिनको हम count नहीं कर सकते, measure कर सकते हैं, वो uncountable noun में आएंगे. एग्जाम्पल्स वाटर, मिल्क, ऑयल. क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं, इनको हम काउंट नहीं कर सकते. इसके अलावा शुगर, सॉल्ट, हेयर एट्सेट्रा. कमिंग टू द नेक्स्ट, कंक्रीट नाउन. कंक्रीट नाउन वो नाउन्स होते हैं जिनको हम अपनी 5 सेंसेस का इस्तेमाल करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिनकी फिजिकल अपीयरेंस होती है. 5 सेंसेस हमारी कौन कौन सी हैं? जैसे देखने की हिस्स, सूंघने की हिस्स और सुनने की या चखने की हिस्स. ये हमारी 5 सेंसेस में आ जाती हैं. यानी कि एग्जांपल देख लेते हैं. फ्लावर. फ्लावर यानी फूल जिसको हम टच भी कर सकते हैं, हम उसको देख भी सकते हैं और उसकी स्मेल भी हम सूंघ सकते हैं. तो ये कंक्रीट नाउन में आ सकता है. इसके अलावा टेलीविज़न, जिसको हम देख भी सकते हैं, हम टच भी कर सकते हैं और हम उसको सुन भी सकते हैं. तो ये भी कंक्रीट नाउन की एक एग्जाम्पल है. द नेक्स्ट वन इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स वो नाउन्स जिनको हम अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करके आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे. थ्रू एग्जाम्पल्स इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. सो एग्जाम्पल्स देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की. हैप्पीनेस, एंगर, ऑनेस्टी, ट्रूथ, इंटेलिजेंस एट्सेट्रा. ये जितने भी एग्जाम्पल्स आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन की देखी, इनमें से कोई भी ऐसी एग्जाम्पल नहीं है जिसको हम कह सकते हैं कि जिसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस हो या फिर जिसको हम टच कर सकें या देख सकें. तो ये सब चीज़ें हमारी इनर इमोशंस, हमारी इनर क्वालिटीज़ हैं जिनको हम सिर्फ डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन हम इनको ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट, कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन में हम ये किसी भी नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ थिंग्स को, एक ग्रुप को, एक यूनिट को हम एक नाम दे दिया जाता है. जैसे कि नंबर ऑफ पीपल मीन क्राउड. एक ग्रुप, पीपल का ग्रुप होगा तो हम उसको क्राउड कह देते हैं. इसके अलावा सोल्जर्स के ग्रुप को हम आर्मी कहते हैं और प्लेयर्स के ग्रुप को टीम कह दिया जाता है. इसके अलावा स्टूडेंट्स के एक ग्रुप को क्लास कह दिया जाता है. तो ये सब जो किसी भी चीज़ का ग्रुप होगा उसको एक नाम दे दिया जाता है, वो कलेक्टिव नाउन में आता है.
द लास्ट वन इज़ कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन वो नाउन्स हैं जिनको दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को मिलाकर एक वर्ड बना दिया जाता है, एक नाउन बना दिया जाता है। और ये कंपाउंड नाउन तीन तरह के होते हैं। नंबर वन, वो जिनमें दो वर्ड्स के दरमियान में स्पेस नहीं होती, उसको एक मिलाकर लिखते हैं दो वर्ड्स को, जैसे कि बेडरूम। इसके अलावा वो वर्ड्स जो जिनको हाइफिनेटेड कर दिया जाता है, यानी दरमियान में वर्ड के हाइफन लगा दिया जाता है, जैसे कि ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ एट्सेट्रा। और लास्ट वन वो जिसके दरमियान में स्पेस डाल दी जाती है, जैसे कि स्विमिंग पूल एट्सेट्रा। नाउ लेट्स हैव अ रिकैप। आज हमने नाउन की काइंड्स को देखा। सबसे पहले कॉमन नाउन था। कॉमन नाउन मीन्स वो नाउन जिनको कॉमनली या जनरली किसी भी को दे दिया जाता है, जैसे कि मैन, बॉय, गर्ल एट्सेट्रा। इसके अलावा प्रॉपर नाउन था। जो प्रॉपर नाउन किसी भी इंडिविजुअल्स के नेम को कहते हैं। इंडिविजुअल्स मीन्स कायद आज़म, अहमद एट्सेट्रा। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटलाइज कर दिया जाता है, यानी कि सेंटेंस के जहाँ भी आए, फर्स्ट में, मिडल में या फिर लास्ट में, इसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट था वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन वो जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। द नेक्स्ट वन इज़ कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट नाउन वो जिनको हम अपनी फाइव सेंसेस का इस्तेमाल करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जबकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम अपनी फाइव सेंसेस का यूटिलाइज करके आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ये सिर्फ क्वालिटी हो सकती है, एक्ट हो सकता है या स्टेट हो सकती है। द नेक्स्ट वन इज़ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में हमने देखा कि वो नाउन्स होते हैं जो कि हम किसी भी ग्रुप को यूनिट बनाकर उसको नेम दे दिया जाता है, जैसे टीम, क्राउड एट्सेट्रा। और लास्ट में हमने देखा कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन वो होते हैं जो कि दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को मिलाकर एक वर्ड बना दिया जाता है, एक नाउन बना दिया जाता है, जैसे कि ब्रदर इन लॉ एट्सेट्रा। इस वीडियो में हमने नाउन और नाउन की काइंड्स को देखा। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स. In my coming videos, I'll discuss the kinds of rest parts of speech. So till then, keep watching, keep learning. Thank you.